स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी और उसके गहरे संदेशों पर नजर डालेंगे जो शायद हम सबके जीवन को देखने का तरीका थोड़ा बदल सकती है। ये विचार आते हैं किताब एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेची से, और हम इसके सारांश के कुछ मुख्य हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे आज। तो कहानी का हीरो है जूलियन मेंटल। ये एक बहुत ही कामयाब मतलब शानदार व्यक्तित्व वाला और कोर्टरूम में तो किसी को ना बख्शने वाला वकील था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया आमतौर पर सफलता मानती है। आलीशान घर, ग्लैमरस लाइफस्टाइल और हाँ, एक चमकदार लाल फरारी। वो फरारी तो जैसे उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा निशान थी। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे वो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं खोखला हो रहा था। सालों की बेहिसाब मेहनत थी, देर रात तक काम और वो लगातार बढ़ता हुआ तनाव। फिर एक दिन क्या हुआ, भरी अदालत में बहस करते हुए जूलियन का दिल ही साथ छोड़ गया। वो वहीं सबके सामने गिर पड़ा। और यहीं से कहानी आप देखिए एक नया मोड़ लेती है। ये वो घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया, है ना। जूलियन अचानक गायब हो गया, उसकी फरारी बिक गई, घर खाली हो गया। अब तरह तरह की बातें होने लगीं, जाहिर है। लेकिन जो सच था वो कहीं ज्यादा हैरान करने वाला और सच कहूं तो प्रेरणा देने वाला था। बिल्कुल। कई सालों के बाद जूलियन अचानक अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी जॉन, जो ये कहानी सुना रहा है, उससे मिलता है। लेकिन ये वो थका हुआ, तनाव में डूबा वकील नहीं था जिसे जॉन पहले से जानता था। जॉन के सामने एक पूरी तरह बदला हुआ इंसान खड़ा था। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान लग रहा था। आंखों में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा थी और चेहरे पर एक सुकून भरी चमक। और उसने कपड़े भी बिल्कुल साधारण पहने हुए था। जॉन तो यकीनन भौचक्का रह गया होगा। हाँ, बिल्कुल। फिर जूलियन ने बताया कि उसने जिंदगी जीने का एक बिल्कुल अलग, एक बेहतर तरीका खोज लिया है। उसने अपनी फरारी बेच दी थी और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? मतलब दिल के दौरे के बाद क्या हुआ? उसे क्या महसूस हुआ? हाँ, दिल के दौरे के बाद ना जूलियन को अपनी जिंदगी में एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। एक ऐसा खालीपन जिसे ना तो उसकी दौलत भर पा रही थी, ना ही उसकी शोहरत। और इसी खालीपन को भरने और मतलब ज्ञान की तलाश में वो भारत आया। अच्छा, भारत। हाँ, भारत। और यहीं भारत में हिमालय की ऊंचाइयों में उसकी मुलाकात संतों के एक रहस्यमयी समूह से हुई, जिन्हें सिवाना के संत कहा जाता था। सिवाना के संत? मैंने सुना है इनके बारे में। ये कौन थे? ये क्या कहते हैं, एक ऐसा समूह था जिनमें न केवल गजब का स्वास्थ्य और ऊर्जा थी, बल्कि उनके जीवन में गहरी खुशी और एक स्पष्ट उद्देश्य भी झलकता था। वाह। तो जूलियन ने उनसे उनके जीवन के ये रहस्य सिखाने की गुजारिश की और योगी रमन नाम के ज्ञानी संत थे, उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया और जीवन जीने के गहरे सिद्धांतों को सिखाना शुरू किया। और जहां तक मुझे याद है, जूलियन ने वादा भी किया था कि वो इन सबकों को सीख कर वापस दुनिया में जाएगा और लोगों के साथ साझा करेगा। बिल्कुल सही। दिलचस्प बात यह है कि योगी रमन ने उसे ये सिद्धांत सीधे सीधे नहीं बताए, बल्कि एक अनोखी कहानी के जरिए सिखाए। एक ऐसी कहानी जो प्रतीकों से भरी हुई थी। हाँ, ये बहुत रोचक तरीका था सिखाने का। कहानी कुछ ऐसी है। कल्पना कीजिए, खूबसूरत हरा भरा एकदम शांत बगीचा है। उसके बीचों बीच एक बहुत ऊंचा प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस खड़ा है। अचानक एक भीमकाय सूमो पहलवान, जिसके बदन पर सिर्फ एक गुलाबी तार का केबल लिपटा है, वो उस बगीचे में दाखिल होता है। उसे वहां एक सुनहरी स्टॉप वॉच मिलती है। वो उसे उठाते हुए फिसल के बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी ताजे पीले गुलाबों की मनमोहक खुशबू से उसकी आंख खुलती है। वो उठता है और नई ऊर्जा और खुशी के साथ बगीचे से बाहर भाग जाता है। सुनने में ये कहानी थोड़ी अटपटी लग सकती है ना? हाँ, सूमो पहलवान, लाइट हाउस, गुलाबी तार, ये सब क्या है? थोड़ा अजीब तो है। लेकिन यही तो इसकी खासियत है। इस अजीब सी कहानी में हर चीज का एक गहरा मतलब है। ये कहानी असल में जीवन जीने के 7 बुनियादी सिद्धांतों या आदतों का प्रतीक है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे इतने गहरे और जटिल विचारों को एक सरल, आसानी से याद रह जाने वाली कहानी में पिरोया गया है। अच्छा, चलिए एक एक करके इन प्रतीकों और उनके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी का पहला हिस्सा है वो खूबसूरत हरा भरा बगीचा। योगी रमन के अनुसार ये बगीचा किस चीज का प्रतीक है? वो बगीचा हमारे मन का प्रतीक है। मन का? हाँ,
योगी रमन ने कहा था, तुम्हारा मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर तुम इसमें सकारात्मक विचार, उम्मीदें और सपने बोओगे तो ये खिलेगा, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दोगे या नकारात्मकता को घुसने दोगे तो इसमें चिंता, डर और शक के जंगली खरपतवार उगाएंगे। जूलियन को ये सुनकर एहसास हुआ कि उसका पिछला जीवन असल में ऐसे ही जहरीले विचारों से भरा हुआ था, सिर्फ जीतने की जिद, बिना किसी भीतरी शांति के। सही। तो पहला सिद्धांत हुआ, अपने मन पर महारत हासिल करे। बिल्कुल। और ये महारत हासिल करना क्यों जरूरी है? योगी रमन ने एक बहुत पते की बात कही, जब आप अपने मन के दरवाजों पर पहरा देना सीख जाते हैं तो आप अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। वाह! जैसे एक माली रोजाना बगीचे से खरपतवार निकालता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें फैलने से पहले ही निकाल देना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। इसके लिए कुछ तरीके भी सुझाए गए हैं। रोजाना ध्यान यानी मेडिटेशन करना, सकारात्मक नतीजों की कल्पना करना जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और अपने विचारों को बदलने के लिए मंत्र या एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। एफर्मेशंस, हाँ। एक केंद्रीय विचार जो उन्होंने दिया, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। तो मन को साधना, उसे सही दिशा देना, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये तो बहुत गहरा विचार है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अच्छा, बगीचे के बाद कहानी में आता है वो ऊंचा प्रकाश स्तंभ। ये किस चीज का निशान है? वो प्रकाश स्तंभ प्रतीक है जीवन के उद्देश्य का, यानी पर्पस का। उद्देश्य? हाँ, जैसे प्रकाश स्तंभ समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य हमें सही दिशा में ले जाता है। कहानी बताती है कि ज्यादातर लोग बिना किसी मंजिल के अपनी जिंदगी में भटकते रहते हैं, जैसे कोई जहाज बिना दिशा सूचक के समंदर में खो गया हो। संतों ने जूलियन को सिखाया कि जीवन का एक मिशन होना, एक लक्ष्य होना कितना जरूरी है। जैसा कि उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जीवन का उद्देश्य है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना शायद है नहीं। आजकल की भागदौड़ में उद्देश्य खोजना ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। योगी रमन ने इसका एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने उन गांव वालों का जिक्र किया जो पैसा कमाने के पीछे इतने पागल हो गए थे कि वो यही भूल गए कि उन्हें वो पैसा चाहिए क्यों था। हाँ, ऐसा होता है। असली उद्देश्य सिर्फ पैसा या बाहरी सफलता पाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक अर्थ देना है, कुछ ऐसा करना जिससे संतुष्टि मिले। जूलियन की वो चमचमाती फरारी, वो उसकी बाहरी सफलता और स्टेटस की चाहत का प्रतीक थी, लेकिन जब दिल का दौरा पड़ा और सेहत चली गई तो उस फरारी का क्या मोल रह गया? कुछ नहीं। सही बात है। उद्देश्य खोजने के लिए कुछ अभ्यास भी सुझाए गए हैं। अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखें, उन्हें जितना हो सके स्पष्ट और विशिष्ट यानी स्पेसिफिक बनाएं। एक दिलचस्प अभ्यास ये है कि कल्पना करें कि आपके अंतिम संस्कार पर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। इससे आपको अपनी असली प्राथमिकताएं समझने में मदद मिलती है। ये तो सोचने वाली बात है। और सबसे जरूरी, रोज अपने उद्देश्य की तरफ एक छोटा सा ही सही पर कदम जरूर बढ़ाएं। जैसा कि कहा गया है, अपने उद्देश्य को खोजना ही जुनून और संतुष्टि के साथ जीने का पहला कदम है। मन पर काबू पाना, जीवन का उद्देश्य तय करना। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही अजीब सा किरदार आता है, वो विशाल सुमो पहलवान। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, सुमो पहलवान वो प्रतीक है आत्म सुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और काइजन के सिद्धांत का। काइजन, ये जापानी शब्द है। हाँ, काइजन एक जापानी दर्शन है जिसका मतलब है निरंतर और कभी न रुकने वाला सुधार। संत इस बात में गहरा विश्वास रखते थे कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार, चाहे वो कितने भी मामूली क्यों न लगे, समय के साथ मिलकर बड़े और असाधारण नतीजे देते हैं। उनका मानना था, छोटी छोटी जीतें जब लगातार आपस में जुड़ती हैं तो महानता का निर्माण करती हैं। काइजन, निरंतर सुधार। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब इतना कुछ चल रहा हो, लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त निकालना या वो प्रेरणा बनाए रखना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो होता है, बिल्कुल होता है। और शायद इसीलिए सुमो पहलवान का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी ताकत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। सुधार हमेशा आरामदायक नहीं होता। एक संत ने जूलियन को बताया था कि कैसे वो रोजाना नंगे पैर नुकीले पत्थरों पर चलते थे। नंगे पैर पत्थरों पर? हाँ, शुरू में ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन धीरे धीरे इससे न केवल उनके पैर मजबूत हुए बल्कि उनकी मानसिक सहन शक्ति भी बढ़ी। ये दिखाता है कि असली विकास अक्सर हमारी सुविधा के दायरे यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही होता है।
ये बात तो है। आत्म सुधार के लिए अभ्यास क्या हो सकते हैं? रोज कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपको थोड़ा डराता हो या आपको अपनी सीमाओं से थोड़ा आगे धकेलता हो। रोजाना कुछ देर अच्छी किताबें पढ़ें, अपने मन को नए विचारों से पोषित करें और दोहराव के जरिए नई सकारात्मक आदतें बनाएं, क्योंकि आदतें ही धीरे धीरे हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। एक प्रेरणादायक बात जो संत कहते थे, जिस चीज से तुम्हें डर लगता है उसे करो, तुम्हारे डर का मरना निश्चित है। वाह, जिस चीज से डर लगता है उसे करो। अच्छा, उस सुमो पहलवान पर एक गुलाबी तार का केबल भी लिपटा हुआ था। ये भी जरूर किसी चीज का प्रतीक होगा। हाँ बिल्कुल, वो गुलाबी तार का केबल प्रतीक है अनुशासन, डिसिप्लिन और इच्छा शक्ति। ओह, विल पावर। अनुशासन और इच्छा शक्ति? केबल से कैसे? सोचिए, एक मजबूत केबल कैसे बनता है? कई पतले, शायद अपने आप में कमजोर धागों को एक साथ मिलाकर। ठीक इसी तरह हमारी इच्छा शक्ति भी रोजाना आत्मनियंत्रण के छोटे छोटे कामों को करने से बनती है और मजबूत होती है। किताब में कहा गया है, इच्छा शक्ति एक भरपूर और सफल जीवन का अनिवार्य गुण है। ये दिलचस्प है कि अनुशासन को एक केबल से जुड़ा गया है। अक्सर हम इच्छा शक्ति को कोई एक बड़ी चीज समझते हैं जिसे बस हासिल करना है, पर यह तो लगातार बनाने वाली चीज है, धागे जोड़ने जैसी। बिल्कुल सही समझा आपने। योगी रमन ने इसकी तुलना एक जंगली घोड़े से की थी। जंगली घोड़ा? हाँ, शुरू में घोड़ा बहुत उछलता है, काबू में नहीं आता, विरोध करता है, लेकिन लगातार धैर्य के साथ नियंत्रण रखने से वही घोड़ा एक वफादार और उपयोगी साथी बन जाता है। हमारी इच्छा शक्ति भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में मन विरोध करता है, पुरानी आदतों की तरफ भागता है, लेकिन लगातार अनुशासन का अभ्यास करने से मन काबू में आने लगता है। जूलियन ने अपने पुराने जीवन को देखा। काम में तो वो बेहद अनुशासित था, घंटों काम कर सकता था, लेकिन अपनी सेहत, अपने रिश्तों के मामले में वो पूरी तरह अनुशासनहीन था। जीवन में असली संतुलन तभी आता है जब अनुशासन सिर्फ काम में नहीं बल्कि जीवन के हर जरूरी पहलू में हो। तो इसके लिए अभ्यास क्या हो सकते हैं? जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। संत सुमुष्य सुबह 5 बजे उठ जाते थे। एक सुबह का रूटीन बनाना, अपने खान पान पर ध्यान देना, नियमित व्यायाम करना और उन चीजों पर नियंत्रण रखना जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे कि फोन या सोशल मीडिया का बेवजह इस्तेमाल। मूल मंत्र सीधा है, या तो अपने मन पर राज करो वरना वो तुम पर राज करेगा। मन पर महारत, उद्देश्य, निरंतर सुधार और अनुशासन। कहानी आगे बढ़ती है और सुमो पहलवान को बगीचे में एक सुनहरी स्टॉपवॉच मिलती है। ये तो शायद सबसे आसान प्रतीक है समझने के लिए, समय। हाँ बिल्कुल, सुनहरी स्टॉपवॉच समय की कीमत का प्रतीक है। समय हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है, शायद इकलौती ऐसी चीज जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते। पैसे के विपरीत एक बार जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। किताब हमें याद दिलाती है, समय रेत के दानों की तरह हमारी उंगलियों से फिसलता जाता है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात हम सब जानते तो हैं, लेकिन फिर भी समय कैसे हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्या संतों ने इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का कोई तरीका बताया? उन्होंने समय की कीमत समझाने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका इस्तेमाल किया। योगी रमन ने जूलियन से कहा, कल्पना करो कि तुम्हें रोज सुबह बैंक में $86,400 मिलते हैं। $86,400 रोज? हाँ, शर्त ये है कि तुम्हें ये सारे पैसे उसी दिन खर्च करने हैं। तुम इसे बचा नहीं सकते और जो भी पैसा दिन के अंत तक बच जाएगा वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। तुम क्या करोगे? तुम हर $1 का सोच समझकर इस्तेमाल करोगे, है ना? हाँ बिल्कुल, $1 भी बर्बाद नहीं करूंगा। यही समय है, योगी रमन ने कहा। हर दिन हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। 86,400 सेकंड्स? दिन के सेकंड्स? हाँ, ये सुनकर जूलियन को गहरा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी जिंदगी बाहरी सफलता के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दी, उन चीजों पर समय गवा दिया जो असल में मायने नहीं रखती थीं। संतों ने उसे सिखाया कि अपना समय उन कामों पर लगाना चाहिए जो उसके जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़े हों और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हों। इसके लिए क्या तरीके बताए गए? कुछ व्यावहारिक तरीके हैं, जैसे अगले दिन की योजना रात को सोने से पहले ही बना लेना, 80-20 नियम का पालन करना, यानी उन 20% कामों पर ध्यान केंद्रित करना जिनसे 80% नतीजे मिलते हैं। 80-20 नियम, हाँ। और उन चीजों से सख्ती से बचना जो सिर्फ समय बर्बाद करती हैं, जैसे बेवजह की गपशप या ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां।
एक बहुत गहरी बात उन्होंने कही, कभी भी उन चीजों को जो सबसे कम मायने रखती हैं, उन चीजों पर हावी न होने दें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कहानी में आगे सूमो पहलवान बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर ताजे पीले गुलाबों की खुशबू से जागता है। ये गुलाब किस बात का प्रतीक है? वो सुगंधित पीले गुलाब प्रतीक है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा, सेल्फलेस सर्विस, दया, काइंडनेस और करुणा, कंपैशन का। सेवा और दया। हाँ, संतों का एक मूल विश्वास था, आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के जीवन में क्या योगदान देते हैं। उन्होंने जूलियन को सिखाया कि सच्ची और स्थायी खुशी दूसरों की मदद करने, उनकी सेवा करने से मिलती है। जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, प्रेम और दया बांटते हैं, तो आप अनजाने में अपने अंदर भी पॉजिटिविटी और शांति भरते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है आजकल की दुनिया में, जहां अक्सर हमें पहले अपने बारे में सोचने को कहा जाता है। दूसरों की सेवा से हमें खुशी कैसे मिल सकती है? ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये मानव स्वभाव का एक गहरा सच है। जूलियन को अपने ऑफिस के एक पुराने सहकर्मी की बात याद आई, जिसने एक बार कहा था, जब तुम नहीं रहोगे तो शायद ही कोई याद रखेगा कि तुमने कितने केस जीते या कितनी दौलत कमाई, लेकिन लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। ये बात तो बिल्कुल सही है। सिवाना में संत घंटों अपने मठ के आसपास के बगीचों की देखभाल करते थे, उन्हें सुंदर बनाते थे। ये वो अपने लिए नहीं करते थे, बल्कि उन अनजान राहगीरों के लिए करते थे जो शायद कभी वहां से गुजरें और उन फूलों को देखकर खुश हों। ये निस्वार्थ सेवा का सच्चा उदाहरण है। तो हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? रोजाना दया का कोई एक छोटा सा काम करने की कोशिश करें, जिसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। अजनबियों को देखकर मुस्कुरा दें, किसी जरूरतमंद की थोड़ी मदद कर दें, अपना ज्ञान या कोई हुनर दूसरों के साथ साझा करें। संदेश बहुत साफ है, जब आप दया के बीज बोते हैं तो आपको खुशी की फसल मिलती है। दया के बीज, खुशी की फसल। बहुत खूब। और कहानी का अंत होता है सूमो पहलवान के जागने और खुशी से बगीचे से बाहर भागने से। ये अंतिम प्रतीक क्या सिखाता है? सूमो पहलवान का जागना और ऊर्जा के साथ खुशी से बाहर भागना प्रतीक है वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट का। वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। हाँ, बिल्कुल। योगी रमन ने समझाया कि ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। इस चक्कर में वो उस एकमात्र क्षण को जीना भूल जाते हैं जो असल में उनके पास है, अभी का क्षण। संत इस बात पर बहुत जोर देते थे कि जीवन का हर पल पूरी सजगता यानी माइंडफुलनेस के साथ जीना चाहिए। उनका मानना था, खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में पाना है, खुशी तो एक यात्रा है जिसे हर पल जीना है। ये कहना बहुत आसान लगता है, वर्तमान में जियो, लेकिन आजकल की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, मन को भटकने से रोकना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए इसके अभ्यास की जरूरत है। योगी रमन ने इसे समझाने के लिए चाय के कप का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। चाय का कप? हाँ, उन्होंने जूलियन को एक खाली कप पकड़ने को कहा और उसमें तब तक चाय डालते रहे जब तक वो छलक कर बाहर गिरने न लगी। अच्छा। फिर रमन ने कहा, इस कप की तरह तुम्हारा मन भी बहुत भरा हुआ है, अतीत के पछतावों से, भविष्य की चिंताओं से, बेकार की बातों से। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, इसमें वर्तमान क्षण की ताजगी और सुंदरता के लिए जगह कैसे बनेगी। इसे खाली करो ताकि तुम जीवन का स्वाद ले सको जैसा वो है अभी इसी पल। मन को खाली करना। हाँ, ताकि वर्तमान के लिए जगह बने। बिल्कुल। इसके लिए अभ्यास क्या है? रोजाना कुछ मिनट माइंडफुलनेस, ध्यान का अभ्यास करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने आसपास की आवाजों को सुनना बिना किसी जजमेंट के। जब खाना खाएं तो धीरे धीरे खाएं, उसके स्वाद, उसकी खुशबू को महसूस करें। दिन में कुछ समय डिजिटल दुनिया के शोर से दूर होकर शांति में बिताएं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो इस बात को खूबसूरती से कहती है, अतीत इतिहास है, भविष्य एक रहस्य है, लेकिन आज का दिन एक उपहार है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कहा जाता है। क्या बात है।
तो ये थे वो 7 सिद्धांत: मन पर काबू, उद्देश्य, निरंतर सुधार, अनुशासन, समय का सम्मान, सेवा और वर्तमान में जीना। इन सब का जूलियन मैंटल के जीवन पर क्या असर हुआ आखिरकार? इन 7 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर उनका लगातार अभ्यास करके जूलियन मेंटल पूरी तरह बदल गया। वो एक तनाव से भरे, जल्दी बूढ़े होते वकील से एक ऐसे इंसान में बदल गया जो ऊर्जावान था, शांत था और जिसके जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य था। उसने अपनी फरारी बेच दी। ये सिर्फ एक गाड़ी बेचना नहीं था, ये एक प्रतीक था। उसने उस बाहरी सफलता के पीछे भागने की जिद को छोड़ दिया जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। जैसा कि उसने बाद में जॉन से कहा, मैं पहले सोचता था कि सफलता का मतलब है हर कीमत पर जीतना, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि सच्ची सफलता का मतलब है संतुलन, उद्देश्य, शांति और खुशी के साथ जीना। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, इस पूरी चर्चा को देखें, तो जूलियन की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं लगती। ये हम सबके लिए एक आईना हो सकती है ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। हम सबके जीवन में अपनी अपनी फरारी हो सकती हैं। वो चीजें, आदतें या जुनून जो बाहरी तौर पर शायद सफलता या स्टेटस का प्रतीक लगे। हाँ, एक अंदर ही अंदर हमारी शांति, हमारी सेहत या हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही हो। सिवाना के संतों का ज्ञान हमें एक अलग रास्ता दिखाता है, बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध बनाने का। ये स्पष्टता, अनुशासन, उद्देश्य, दया और सजगता के साथ जीने का एक निमंत्रण है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही निकलता है कि एक ज्यादा शांत, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, ज्यादा दयालु और ज्यादा सजग जीवन जीना बिल्कुल मुमकिन है। इसकी शुरुआत एक चुनाव से होती है और ये रातों रात नहीं होता, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से होता है। ठीक वैसे ही जैसे वो काइजेन का सिद्धांत सिखाता है। हाँ बिल्कुल, छोटे कदम लगातार। तो अब सोचने वाली बात यह है, हर किसी के जीवन में वो कौन सी फरारी है, वो कौन सी चीज या आदत है जिसे पीछे छोड़ने से शायद सच्ची जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। वो क्या है जो बाहरी चमक तो देता है पर शायद भीतरी सुकून छीन लेता है। इस सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।